जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो निर्जला एकादशी आती है वो 2025 में कब पड़ने वाली है, उसका महात्म्य क्या है और उसको करने का क्या फल मिलता है, ये सब हम विस्तार से बताने वाले हैं। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, निर्जला एकादशी यानी कि निर्जला से नाम से जो इसका पता लगता है, इसमें जो है इस व्रत को जो है निराहार यानी कि इसमें किसी तरह फल, जल, फूल, जूस इत्यादि हर चीज का जो है परहेज किया जाता है। यहाँ तक इसमें जल भी नहीं पीना होता है, इसलिए निर्जला कहते हैं। जो और एकादशियों में हम फलाहार ले लेते हैं, जल पी लेते हैं, जूस इत्यादि ले लेते हैं, परंतु इस एकादशी में जो है कुछ भी लेना नहीं होता है, यहाँ तक कि जल का भी त्याग होता है, इसलिए इसको निर्जला एकादशी कहा जाता है। एक तो भीषण गर्मी, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में सबसे ज्यादा गर्मी का मौसम रहता है, ऊपर से जो है ये निर्जला एकादशी, तो ये बहुत बड़ी तपस्या का व्रत होता है। जितनी बड़ी ये तपस्या होती है उतना ही बड़ा इसका फल भी मिलता है। भक्तों, कहते हैं यदि आप वर्ष की अन्य एकादशी अगर नहीं कर पाओ तो आप सिर्फ मात्र इस निर्जला एकादशी का व्रत कर लो तो आपको जो है सारे व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। जो पांडवों में जो है भीमसेन जो थे, वृकोदर नाम था उनका, उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती थी, वो भूखे नहीं रह सकते, अन्न बहुत ज़्यादा खाते थे। तो उन्होंने भीष्म पितामह से कहा कि भाई मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ और मेरे से जो है एकादशी का व्रत मेरे से नहीं लिया जाता है, तो इसमें जो है मुझे क्या करना चाहिए। तो भीष्म पितामह जी ने उनको भगवान श्री कृष्ण जी के पास भेजा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि तुम अन्य एकादशियां नहीं कर पाते हो तो आप जो है सिर्फ एक जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो निर्जला एकादशी आती है, इस एकादशी का यदि आप व्रत कर लोगे तो आपको जो है सारे व्रतों का, सारे एकादशी के जो व्रतों का फल है वो उसको आपको मात्र एक इस व्रत के करने से आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए इस एकादशी को जो है भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। तो भक्तों, इस प्रकार से इस निर्जला एकादशी का जो महात्मा है वो एक बहुत बड़ी तपस्या के रूप में इसको देखा जाता है। जिसने इस निर्जला एकादशी का व्रत कर लिया, मानो कि उसने सारे व्रत, सारे तीर्थ, सारे जो पुण्य सारे उसने अर्जित कर लिए। तो इसलिए इस निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जो व्यक्ति किसी प्रकार से बीमार है या किसी प्रकार अस्वस्थ है या वो निर्जला रहने में असमर्थ है, तो भी उनको जो है फलाहार लेकर के, जल पी करके इस व्रत को करना चाहिए, परंतु व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए। यदि आप निर्जला नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं, फिर भी आपको व्रत को रखना चाहिए। भक्तों, निर्जला एकादशी का जो महात्म्य है वो मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं कि इस 2025 में जो है ये निर्जला एकादशी पड़ने वाली कब है। भक्तों, एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 5 और 6 जून की मध्य रात्रि में, 5 और 6 जून की मध्य रात्रि में 2:17 पे जो है एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। यानी वैसे देखा जाए तो 6 तारीख की प्रातः काल हो जाएगी 2:17 पे, और एकादशी का जो समापन है वो 7 तारीख को सवेरे 4:49 पे जो है एकादशी तिथि जो है समाप्त हो रही है। इसलिए भक्तों, जो एकादशी का जो मुख्य रूप से उसका व्रत है वो किया जाएगा 6 जून 2025 को किया जाएगा। लेकिन अब इसमें क्या है कि जो एकादशी का व्रत का जो महात्म्य होता है वो द्वादशी युक्त करने का इसका विधान है। तो इस प्रकार से जो द्वादशी युक्त जो व्रत करते हैं वो 7 जून 2025 को करेंगे। तो इस प्रकार से जो 6 जून को जो गृहस्थी जन है, जो समर्थ जन है, वो 6 जून शुक्रवार 2025 को करेंगे। जो वैष्णव जन है और जो सन्यासी इत्यादि हैं वो जो है 7 जून शनिवार 2025 को करेंगे। फिर भी आप जो है अपनी गुरु परंपरा के हिसाब से, अपने वर्णाश्रम के हिसाब से, जिस आश्रम से आप जुड़े हुए हैं, जिस गुरु से आप जुड़े हुए हैं, अपने गुरु के प्रदत्त मार्ग से ही आपको इसका व्रत करना चाहिए। क्योंकि इसमें जो है सबसे बड़ा पालना का इसमें विशेष महत्व होता है
क्योंकि जब एकादशी तिथि समाप्त होती है तो उसके बाद जो है द्वादशी में जो है हरिवासर शुरू हो जाता है। हरिवासर में जो है जो एकादशी व्रत का जो है पारना नहीं किया जाता है। कम से कम जो इसका हरिवासर का जो समय रहता है वो 5 घंटे 5.5 घंटे का जो समय रहता है वो हरिवासर का रहता है। हरिवासर में जो है पारना नहीं किया जाता है। तो इसलिए जो लोग 6 तारीख को एकादशी का व्रत करेंगे वो पारना करेंगे 7 जून 2025 को दोपहर में 1:44 से लेकर के 4:31 में, दोपहर में 1:44 से लेकर 4:31 के बीच में जो है पारना का समय रहेगा। और जो लोग 7 जून को एकादशी का व्रत करेंगे वो सवेरे जो है 8 जून को सवेरे 5:38 से लेकर के 7:18 के बीच में करेंगे, क्योंकि 7:18 के बाद जो है त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए 7:18 से पहले पहले जो है एकादशी का पारना हमें करना होगा। तो इस प्रकार से पारना, जैसे हमने बताया, खिचड़ी, भगवान को खिचड़ी का भोग लगा करके या खीर इत्यादि का भोग लगा करके उससे जो है इसका पारना किया जाता है। जिन लोगों का अगले दिन किसी प्रकार का कोई अन्य व्रत होता है तो उन्हें जो है अन्न न खा करके तुलसी दल, चरणामृत इत्यादि से जो है इसका व्रत का जो है पारना करना चाहिए। भक्तजनों, जैसे एकादशी के व्रत के बारे में हम शुरू से बताते हैं, इसके नियम जो है दशमी से शुरू हो जाते हैं। दशमी के दिन जो है हमें सुबह जो है उसमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। उसमें पवित्रता का, संयमता का विशेष ध्यान रखना होता है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है और झूठ, फरेब इत्यादि से बचना होता है। और दशमी के दिन जो है शाम को सूर्य अस्त होने से पहले हमें भोजन कर लेना होता है। रात्रि को भूमि में शयन करना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। और एकादशी के दिन सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले जो है स्नानादि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है, अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको नमस्कार करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है। उसके पश्चात जो आपका पूजा का स्थल है उस पूजा के स्थल में बैठ करके 1 मिनट के लिए एक जो है सुंदर घी का दीपक जलाना है और एक मिनट के लिए बैठ करके अपने सदगुरुदेव का ध्यान करना है। मन ही मन जो है गुरुदेव जी से व्रत लेने की आज्ञा लेनी है और दिल की प्रेरणा से आप इस व्रत को करते हैं उन संत महाराज को भी आपको याद करना है। भक्तजनों, उसके बाद आपको एक संकल्प लेना होता है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, स्थान, तिथि, वार, महीना इत्यादि जो है उच्चारण करते हुए आपको संकल्प लेना है। संकल्प के पश्चात अपने जो संकल्प को जो है हरि ओम तत्सत करके श्री हरि भगवान विष्णु के चरणों में समर्पण कर देना है। उसके बाद एक चौकी बिछा करके उस चौकी में श्री हरि भगवान विष्णु का दरबार लगाना है और उनको स्नान कराना है। यदि मूर्ति रूप है तो अभिषेक कराएं, यदि फोटो है तो उनको 3 चम्मच पानी डालें। पादोपाद्यम समर्पयामेनो, हस्तो अर्घ्यं समर्पयामेनो, मुखे आसनं समर्पयामेनो। यदि मूर्ति रूप में है तो उनको अभिषेक कीजिए, अंग प्रोक्षण कीजिए, वस्त्र के रूप में कलावा प्रदान कीजिए और उसके बाद उनको चंदन लगाइए, माला पहनाइए, उनको नाना प्रकार के मिष्ठान इत्यादि को भोग लगाइए, उनको फल जरूर चढ़ाएं। फल में जो है भगवान श्री हरि विष्णु को कदली फल अति प्रिय है। कदली फल मतलब केले का फल अति प्रिय है। केले का फल चढ़ाएं और उनको पंचमेवा, पंचमिठाई इत्यादि जो भी आपके से सामर्थ्य अनुसार उनको भोग अर्पण करें। यदि कुछ आप नहीं कर पाते कम से कम मिश्री भी आप उनको अर्पण कर देंगे। भगवान जो है हमारे भाव के भूखे होते हैं। जो भी हमें भोग अर्पण करना है उसमें हमें तुलसी दल जरूर देना है। बिना तुलसी दल के जो है भगवान भोग ग्रहण नहीं करते। तो इस प्रकार से भगवान को निवेदित करना है, भोग अर्पण करना है, उनकी आरती करनी है और कथा श्रवण करनी है। कथा, क्योंकि जो भी हम व्रत करते हैं उसकी कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। कथा की जो है हम वीडियो, अगले आपको वीडियो हम प्रस्तुत करेंगे, उससे आप कथा सुन सकते हैं और यदि आपका पुस्तक हो तो आप कथा पढ़ भी सकते हैं। और इस प्रकार से जिन व्यक्तियों को जो है सवेरे अपना जैसे नौकरी पेशा है, कहीं जाने की जल्दी रहती है, सवेरे कथा सुनने का समय नहीं मिलता, वो शाम को प्रदोष काल में भी कथा को सुन सकते हैं, रात्रि काल में कथा को सुन सकते हैं। भक्तजनों, इस प्रकार से अपना जो है सवेरे पूजा करने के पश्चात अपना जो है नाना प्रकार की स्तुतियों के द्वारा जो है भगवान श्री हरि विष्णु का जो है पूजन करना चाहिए। नाना प्रकार के स्तुतियों के द्वारा, श्लोकों के द्वारा उनका जो है
गुणगान करना चाहिए। यदि कोई गुरु मंत्र प्राप्त है तो उस गुरु मंत्र का जो है आपको जाप करना चाहिए। नहीं तो जो है द्वादशी अक्षर मंत्र या राम राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इन मंत्रों का जो है ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए। भक्तजनों, इस दिन जो है ना निर्जला एकादशी है। इस दिन आप जितना ज़्यादा आप हरि जो चर्चा करते हैं, हरि की जो है स्तुतियाँ गाते हैं या नाम जपते हैं, उसका अनंत गुना फल मिलता है। क्योंकि अन्य एकादशियों से जो है इस एकादशी का महात्म्य ज़्यादा माना गया है, और ज़्यादा इसलिए माना गया है क्योंकि इन्हें जो है जो हमारी 26 एकादशियाँ हैं उनमें यदि आप अकेले जो है निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो सारे जो अन्य 25 एकादशियाँ हैं उनका फल भी जो है आपको इस एक एकादशी को करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जब आप किसी देवता का जो है उसमें श्री हरि भगवान विष्णु का जितना आप नाम जपते हैं, उनकी स्तुति गाते हैं, तो उसका फल भी उसी प्रकार से अनंत गुना आपको प्राप्त होता है। भक्तनों, इस प्रकार से जो है इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा समय हरि का गुणगान करें, हरि चर्चा करें, सत्संग सुने, हरि की कथा सुने। अब जो भी नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं, अपने नौकरी पेशा करते हैं या घर गृहस्थी वाले हैं, जो भी कार्य आप करते हैं उसको श्री हरि भगवान विष्णु की सेवा मान करके, उनकी आज्ञा मान करके आप उस कार्य को करते जाएं। जो भी कार्य करें उसको श्री हरि भगवान विष्णु को अर्पण करते जाएं। मुख में जो है राम नाम, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। अर्थात जो भी कार्य करें उसको राम की सेवा मान के करें, और जो है मुख में जो है आप राम राम रटते रहें सारा दिन। राम राम हरि हरि विष्णु विष्णु जो है या कृष्ण कृष्ण जपते हुए जो है सारा दिन जो है अपना व्यतीत करें, सारे कार्य करते जाएं। इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु का जो है विशेष ध्यान रखें और अपने मन को जो है पवित्र रखें। सात्विकता का विशेष ध्यान रखें। किसी छल, प्रपंची, कपटी, चुगलखोर या जो किसी का निंदक हो, ऐसे आदमियों को, दुराचारी हो, ऐसे आदमियों से दूरी बनाकर रखें, उनके संपर्क में आने से बचें। किसी प्रकार से कोई मांसाहार करता हो, कोई व्यभिचारी हो, कोई ये मद्यपान करता हो, उनसे जो है दूरी बना कर रखें, उनसे बच कर रखें, और अपना जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है हरि भक्तों के साथ गुजारें, हरि की भक्ति में गुजारें, हरि के नाम उच्चारण में गुजारें। यदि किसी कारण से आपको किसी गलत व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको जो है गोविंद नाम का उच्चारण करते हुए, राम राम कृष्ण कृष्ण बोलते हुए जो है अपने आप को पवित्र कर लेना चाहिए। इस प्रकार से भक्तजनों अपना दिन व्यतीत करें और सायंकाल में फिर उसी प्रकार से भगवान का पूजन करें। वैसे तो एकादशी के दिन जो है रात्रि में जागरण का विशेष महत्व होता है। यदि आप जागरण नहीं भी कर पाते हैं, जितनी देर तक आप जाग सकते हैं उतनी देर जो है श्री हरि नाम कीर्तन करें, भगवान श्री हरि का जो है कीर्तन करें, गुणगान करें, उनका भजन करें। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं उतना नाम जप करें, और नाम जो है आप प्रभु के मंत्रों का जाप करें। उससे जो है आपको अनंत कोटि जो है फल आपको प्राप्त होता है। भक्तनों, इस प्रकार से श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा जो है आप लोगों को प्राप्त हो। द्वादशी के में जो पारना का समय वो मैंने आपको बता ही दिया है। जो लोग 6 जून को एकादशी का जो व्रत करेंगे वो 7 जून को जो है पारना होगा। जो 7 जून को जो व्रत करेंगे उनको 8 जून को उनका जो है पारना होगा। भक्तनों, श्री हरि भगवान विष्णु जो है अपने चरणों की भक्ति आप सभी भक्तों को प्रदान करें। भक्तनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और कथा आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिए। जय जय श्री सीताराम भक्तों।